कहा जाता है कि महर्षि अगस्त्य ने समुद्र को पी लिया था। यहाँ पर इसका अर्थ यह है कि उन्होंने समुद्र नहीं पिया था, अपितु समुद्र की यात्रा की थी। हमारी सनातन संस्कृति में कहा गया है कि समुद्र यात्रा जो करता है उसका धर्म भ्रष्ट हो जाता है, यानी उसका खान पान और सब कुछ बदल जाता है, क्योंकि दूसरे देश में वहाँ के वातावरण के अनुसार खान पान होता है। अब ये महर्षि अगस्त्य कौन थे, इसके बारे में आज ज्ञान गंगा के इस 3 पत्ती कार्यक्रम में हम जानते हैं। भारत के धरती पर महान ऋषि हुए हैं, उन्हीं में से एक महर्षि अगस्त्य थे। एक बार वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने वन में देखा कि एक पेड़ पर कुछ लोग उल्टा लटके हुए हैं। महर्षि अगस्त्य ने उन लोगों से पूछा कि आप लोग उल्टा क्यों लटके हुए हो? तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम आपके पूर्वज हैं, और पूर्वज तभी बनते हैं जब हम जो वर्तमान में मनुष्य हैं वे अपने ही समान अपने पुत्रों को जन्म दे करके मरते रहें, अर्थात मृत्यु को प्राप्त होते रहें, और पुत्र से पुत्र, पुत्र से पुत्र जब उत्पन्न होने लगेगा तो यह सृष्टि चलती रहेगी। और उनके पितरों ने कहा कि हम आपके पितर हैं, चूँकि आपने विवाह ही नहीं किया है, आपने शादी ही नहीं की है, तो इसलिए हमारा उद्धार नहीं हो पा रहा है, हमें मोक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है। कहा जाता है कि पुन्नाम्ना नरकात्रायते इति पुत्रम, यानी पुण्य नाम के जो नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है, जिसका मतलब होता है कि हम यदि संसार को छोड़ करके जाते हैं तो हम पर एक ऋण रह जाता है, क्योंकि हम तो संसार में पैदा हुए हैं, हमारे पिता माता ने हमें पैदा किया है, किंतु हम यदि पैदा नहीं करते हैं बालक बच्चा कोई, तो इसका अर्थ है कि हमारे ऊपर एक ऋण है। तो उन जब पूर्वजों ने अगस्त्य ऋषि से कहा कि आपने संतान नहीं पैदा किया है, इसलिए हमारी ये दशा है, हम उल्टे लटके हैं, दुख पा रहे हैं, तो ऋषि ने उनका उद्धार करने के लिए वचन दिया कि मैं भी संतान पैदा करूंगा। अब अपने लिए उन्होंने एक पत्नी की खोज प्रारंभ कर दी, और पत्नी की खोज में वे भारत ही नहीं अन्य देशों में भी घूमे, समुद्र यात्रा की, इसीलिए कहा गया है कि इन्होंने समुद्र को पी लिया था। तो सारे संसार में भ्रमण करने के उपरांत भी उन्हें अपने योग्य कोई युवती कन्या दिखाई नहीं दी, तो उन्होंने स्वयं कन्या बनाने का निश्चय किया। संसार की सारी चीज़ों से अच्छी अच्छी चीज़ों को ग्रहण करके उन्होंने एक युवती का निर्माण करना चाहा। वे युवती बनाने वाले ही थे कि तब तक विदर्भराज उनके आश्रम में पधारे, और उन्होंने कहा कि कोई संतान नहीं है, जिसके कारण मैं और हमारी रानी दुखी रहते हैं, तो आप कुछ ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हमारे संतान पैदा हो। अब अगस्त्य ऋषि जो युवती बनाने वाले थे, उसी को उन्होंने छोटी कन्या बना दिया और विदर्भराज को दे दिया कि जाइए इसका पालन पोषण करिए, आपकी संतान है। विदर्भराज बहुत खुश हुए और उस कन्या को लेकर के अपने महल चले गए। महल में वह कन्या बढ़ने लगी और एक दिन 16 वर्ष की
एक सुंदर युवती हो गई। उसके समान सारे संसार में कोई सुंदर नहीं था। इसका नाम लोपामुद्रा था। महर्षि अगस्त्य को अब ध्यान आया कि मैंने जो अपने लिए युवती बनाई थी कन्या के रूप में, वह बड़ी हो गई होगी। अब उसको ले आता हूँ, उसके साथ विवाह करके मैं संतान उत्पन्न करता हूँ। महर्षि विदर्भराज के यहाँ जाते हैं और उनकी कन्या का हाथ, लोपामुद्रा का हाथ मांगते हैं। विदर्भराज चूँकि देख रहे थे कि कन्या का पालन पोषण राजसी वैभव के साथ हुआ है और ऋषि आश्रम में ले जा कर के उसको वलकल पहनाएंगे, पूजा पाठ तपस्या में लगाएंगे, जिसके कारण कन्या दुखी हो जाएगी, इसलिए वे कन्या का हाथ महर्षि के हाथ नहीं देना चाहते थे, लेकिन उनकी शक्तियों से परिचित थे। इसलिए सोचा कि यदि हम मना करेंगे तो ये शाप दे देंगे, हम भस्म हो जाएंगे। इसी उधेड़ बुन में थे कि जो लोपामुद्रा युवती थी, उनकी पुत्री थी, वह स्वयं सज धज करके आ गई सामने और कहा कि मेरा विवाह आप ऋषि से कर दीजिए, मैं तैयार हूँ। राजा ने उसका विवाह कर दिया। ऋषि ने उससे कहा कि आप इन राजसी वस्त्रों को त्याग दीजिए और मेरे साथ वलकल पहनकर मेरे आश्रम में चलिए। अब आप राजकुमारी नहीं रहीं, अब आप ऋषि पत्नी हैं। लोपामुद्रा ने वैसा ही किया। वे आश्रम आ गईं। कुछ दिनों तक वे रहती रहीं आश्रम में, पूजा पाठ करती रहीं ऋषि के साथ। एक दिन ऋषि ने उनसे प्रणय निवेदन करते हुए संतान उत्पन्न करने की बात कही। तब लोपामुद्रा पीछे हट गईं। ऋषि ने कहा, क्या बात है, आप तो मान नहीं रही हैं। तब लोपामुद्रा ने कहा कि मैं जिस राजसी वैभव में पली बढ़ी हूँ, वही वैभव यदि आप यहाँ पर अच्छा बिस्तर ला देंगे, गहने और अच्छे कपड़े और नौकर चाकर सब व्यवस्था आप करेंगे, तभी मैं आपके साथ भोग विलास करूँगी, वैसे मैं नहीं करूँगी। क्योंकि मुझे इनकी आदत है और इन जो जंगली पेड़ पौधों के कपड़े जो हैं, वलकल वस्त्र जो हैं, इनको पहन करके तो मेरे मन में तपस्विनी के भाव आते हैं और कोई तपस्विनी भोग विलास नहीं करती है। अंत में हार करके ऋषि उस वैभव की तलाश में धन संपत्ति मांगने के लिए एक राजा के यहाँ गए। राजा ने हिसाब किताब सब सामने रख दिया, आय और व्यय का ब्यौरा सामने रख दिया। वह राजा बड़ा दयालु था। वह जो कुछ आमदनी होती थी प्रजा से, कर के रूप में वह सारा प्रजा पर खर्च कर देता था। ऋषि ने देखा कि कोई भी धन उसके राजा के पास शेष नहीं रह जाता है, सारा हिसाब किताब जो पाता है खर्च कर देता है। तो उसने ऋषि ने उस राजा से कहा कि कोई और राजा बताओ जो मुझे दान दे सके, और मुझे अपनी पत्नी के लिए वैभवपूर्ण जिंदगी जीने के लिए सब पैसे की ज़रूरत है। एक राजा दूसरे राजा के पास गया, तीसरे राजा के पास गया, 4 राजाओं के पास गए, लेकिन किसी राजा के पास एक्स्ट्रा अतिरिक्त धन था ही नहीं, तो उन्हें दिया क्या जाता। राजा मना नहीं करते थे, लेकिन ऋषि खुद नहीं लाए। अंत में उनको सलाह दी गई कि एक राक्षस है इलवल के पास आप जाइए और उसके पास बहुत धन संपत्ति है। ऋषि इलवल के पास जाते हैं। इलवल उन दिनों ब्राह्मणों को लगातार मार रहा था। अपने भाई वातापी के साथ मिलकर ऋषि पहुँचते हैं। इलवल राक्षस उसका स्वागत करता है। राजा भी साथ में, उनके साथ 2-4 राजा भी गए थे। अब ऋषि के लिए राक्षस इलवल ने मांस पकाया, क्योंकि वह राक्षस था, भोजन तो राक्षसी ही कराएगा। तो अगस्त ऋषि चुप रहे और यह मांस होता था उसके छोटे भाई वातापी का। वातापी
को कुछ सिद्धियां प्राप्त थीं कि वह मर करके भी जीवित हो जाता था। अब बड़े भाई इलविल ने वातापि को भेड़ा बना दिया और उसको काट करके मांस पकाया, अगस्त्य को खिलाया। अगस्त्य ऋषि ने खा लिया। अब इलवल उसको पुकारता है छोटे भाई वातापि को कि आ जाओ, वातापि कहाँ हो, लेकिन अगस्त्य ने अपनी तपस्या के प्रभाव से उसको पचा लिया था। वह पेट फाड़ कर उनका वापस ही नहीं आ पाया। तब इलवल ने बहुत सा धन ऋषि को दिया और एक अद्वितीय घोड़ों वाला रथ भी दिया सोने का, जिसे लेकर के महर्षि अगस्त्य अपनी पत्नी लोपामुद्रा के पास आते हैं और उनसे प्रणय करके एक सुंदर और ज्ञानी पुत्र प्राप्त करते हैं। और आते आते उन्होंने इलवल राक्षस को भी मार दिया। ज्ञान गंगा में बस आज इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।